ई गेम्स फखर मतलब मुझे तो ये लगता है कि एज ए पेरेंट हम लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे टैब्स छोड़ते नहीं, मगर अब जब मैं देखती हूँ तो जो स्कोप बढ़ रहा है ई गेम्स का, वो स्कोप आप ज्यादा अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर सकते हैं और बता सकते हैं और उन पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं जो कि परेशान होते हैं। अच्छा, मैं इसको सवेरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ई स्पोर्ट्स वीडियो गेम्स के ऊपर मबनी जो गेम्स खेली जाती हैं, जो मुकाबले किए जाते हैं, उनको ई स्पोर्ट्स के हवाले से उनको ई स्पोर्ट्स कहा जाता है। और इसके अंदर मुख्तलिफ गेम्स हो सकती हैं, पबजी हो सकती है, वैलोरेंट हो सकती है, फोर्टनाइट हो सकती है, डोटा 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुख्तलिफ गेम्स हैं जो सारी की सारी इसके अंदर शामिल होती हैं। अब सवाल मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि ई स्पोर्ट्स जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पे तकरीबन 250 अरब डॉलर पर एनम की इंडस्ट्री बन चुका है। और पिछले 2 साल में जब से ये पेंडेमिक आया है, इसकी ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर 900% है। ईयर ऑन ईयर 900% है इसकी ग्रोथ। सो इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। अब जरा अगर आप पूरी दुनिया की क्रिकेट की इंडस्ट्री को उसके साथ अगर आप उसको कंपेयर करें, तो पूरी दुनिया, मतलब इसमें इंडिया की आईपीएल भी शामिल कर लें और पीएसएल भी शामिल कर लें और वर्ल्ड कप्स भी शामिल कर लें, वो कर लें, सारा कुछ कर लें, तो वो अभी भी $10 बिलियन की इंडस्ट्री नहीं बनती। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्री है तकरीबन अब ये 250 से 300 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है साल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या है, क्यों है, ये एक बहुत लंबी इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन बड़ी बुनियादी सी बात पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि देखें, पाकिस्तान के अंदर चूंकि ये बात अकेली वाहिद बात नहीं हो सकती जिसकी वजह से ई स्पोर्ट्स की तरफ से रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड्स थे, जो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज थी, जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होता चला गया। तो ई स्पोर्ट्स जो है वो एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 250 से 300 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है सालाना, और अब ये 900% के रेट से जो है ग्रो कर रही है। और अभी जो भी इसके साथ मुंसलिक हो जाएगा वो मुस्तकबिल में जो है कामयाब होगा और पीछे नहीं रह जाएगा। और इसमें मैं स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स और मुख्तलिफ पार्टनरशिप्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। और ये जो अभी हमने गेमर्स गैलेक्सी, मेरी कंपनी गैलेक्सी रेसर पाकिस्तान ने, जिसको मैं पाकिस्तान लेकर आया हूं, बैनुल अक़वामी कंपनी है, उसके तहत हमने जो गेमर्स गैलेक्सी होस्ट किया पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में 2 दिन के लिए इस्लामाबाद में सवेरा। तो इसके अंदर मैं, चूंकि मेरा अपना पहला एक्सपीरियंस था टू सी फर्स्ट हैंड कि गेमिंग टूर्नामेंट किस तरह होता है, तो जो मैंने देखा है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो जोश और वलवला पीएसएल के मैचेस में आपको ग्राउंड में नजर आता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा जोश और वलवला इन बच्चों के अंदर होता था जब ये दूसरों को गेम खेलता हुआ स्क्रीनों पे देख रहे होते थे। वाह, जबरदस्त। मतलब ये एक नया, एक डिफरेंट होराइजन है जो हमें देखने को मिल रहा है। बट इस टूर्नामेंट के हवाले से बताएं, जब ये टूर्नामेंट, एक तो ये टूर्नामेंट ई स्पोर्ट्स का होगा, फिर ये स्पॉन्सर्ड, इस तरह स्पॉन्सर हो गया, एक इंटरनेशनल, एक तरह से फ्रेंचाइज आउट समझ लें कि हो गया। नहीं, ये सो मैं इसको आपको बताता हूँ। गैलेक्सी रेसर जो है वो एक बैनुल अक़वामी कंपनी है। इसके मालिक जो हैं वो जो सबसे बड़े मतलब शेयर होल्डर हैं वो हिज हाइनेस शेख अहमद अल मखदूम हैं, दुबई रॉयल फैमिली के। इसके जो फाउंडर हैं और सीनियर पार्टनर हैं और हमारे ग्लोबल सीईओ जो हैं वो पॉल रॉय हैं, बड़े ज़बरदस्त विजन रखते हैं। और ये उनकी विजन थी कि जी एक इस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हों। तो बैनुल अक़वामी तौर पे अभी हमारी कंपनी के जो कंटेंट क्रिएटर्स और ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका अगर आप टोटल फुटप्रिंट अगर मिलाएं तो वो कोई तकरीबन 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे मबनी है। So we can reach 500 million people across the globe right now using our own resources of talent that we have in-house. तो हमने ये सोचा कि इसी चीज को पाकिस्तान में भी लेकर आते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट है, उसको बैनुल अक़वामी सतह पर लेकर जाना है। सो उसी के नतीजे में ये हुआ कि लेट्स शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में, पहला अपना ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट कराते हैं। ये जो भी हमने टूर्नामेंट कराया, जो भी पिछले वीकेंड पे था इस्लामाबाद में, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स प्राइज पूल मनी टूर्नामेंट था। विनर्स को 2 करोड़ रुपए जो थे वो विनिंग प्राइज था यहां पर, और इससे पहले इतने बड़े रकम का टूर्नामेंट नहीं हुआ। और मुस्तकबिल में हमारी कोशिश नहीं है बल्कि हमारा प्लान है कि ये 2 से 5 करोड़ रुपए, फिर 5 से 10 करोड़ रुपए की तरफ जाएगा। हम जो है वो देख रहे हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स किस किस गेम में जबरदस्त हैं, उनको हम साइन अप करेंगे अपने पास, उनको फिर अपने दुबई हेडक्वार्टर्स में लेकर जाएंगे। वहां पे हमारे इंटरनेशनल कोचेस हैं, कोचेस फ्रॉम एस्टोनिया, फ्रॉम क्रोएशिया, फ्रॉम चेक रिपब्लिक, फ्रॉम साउथ कोरिया, फ्रॉम जापान,
फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, जो कि कोचेज हैं, जो सिर्फ कोचिंग करते हैं ये वीडियो गेम्स की, मुख्तलिफ वीडियो गेम्स के कोचेज हैं, उनके साथ इनकी लड़कों की लड़कियों की ट्रेनिंग करवाएंगे। हमारे इस टूर्नामेंट में 4 मुख्तलिफ गेम्स जो थी सवेरा वो खेली गई थी। एक पबजी थी, एक वैलोरेंट थी, एक टेकन थी, एक फीफा। और वैलोरेंट पे एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमने लड़कियों का टूर्नामेंट करवाया। हर गैलेक्सी के नाम से एक टाइटल था, वैलोरेंट का टूर्नामेंट था, और हमारी 2 बच्चियां जो हैं वो जीती बड़ा जबरदस्त तरीके से। एंड बहुत जल्द आप ये टीवी पे भी देखेंगे, पूरा प्रोग्राम इसका जो है हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो हम जो है वो कट क्रॉस करना चाह रहे हैं और ई स्पोर्ट्स को एक पूरा प्रॉपर इकोसिस्टम देना चाह रहे हैं। मैं बहैसियत सीईओ गैलेक्सी रेसर और ग्लोबली जो इसकी ग्रोथ देख रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं बिलीव करता हूं कि ई स्पोर्ट्स जो है वो बहुत सारे और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को सरपास कर जाएगा ग्लोबली। और मैं ये भी बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स जो है वो टक्कर देगा बड़े ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स को। इनफैक्ट हॉकी वगैरह तो बेचारी बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई है, ये हॉकी वगैरह से ज्यादा ट्रैक्शन पकड़ लेगा बहुत जल्दी। यानी कि आप इस साल जो हमने अगले यंग जनरेशन की जब बात करते हैं तो यंग जनरेशन की नेचुरली इंक्लिनेशन है इस तरफ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस जनरेशन के जो अभी ई स्पोर्ट्स खेल तो रहे हैं बट दे डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे जाके वो compete कर सकें उसके लिए। बट जब मैं कंपटीशन की बात करती हूँ, जब आप टूर्नामेंट की बात करते हैं, अगर मैं मास्टर्स के लिए आपसे ये पूछना चाहूँ कि लेट्स से एक टूर्नामेंट हो रहा है, तो क्या इज देयर अ लिंक जिसपे जाके हम ऑनलाइन वो देख सकते हैं, या फिर वो आप लोग रिकॉर्ड करके एंड वी विल सी दैट इवेंट? हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर मैं खेल नहीं रही हूं तो मैं देखूंगी कैसे? इज देयर एन अरीना और समथिंग जहां पे जाके देख सके, या मैं अपने पास एक लिंक डालूंगी एंड आई कैन विटनेस इट? सो सवेरा, जब हम ये इस्लामाबाद में करवा रहे थे तो पाक चाइना फ्रेंडशिप वाज ओपन फॉर ऑल। इन 2 दिनों के अंदर 16,000 से ज्यादा लोगों ने आकर प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है, ऑब्जर्व करने के लिए एज स्पेक्टेटर्स। उसके अलावा हम ब्रॉडकास्ट कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर भी और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी। और ये पहली दफा है पाकिस्तान की तारीख में कि ई स्पोर्ट्स का पूरा इवेंट जो है उसकी पूरी कवरेज जो है वो एक स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर आप बराह रास्त देखेंगी अब से कुछ दिनों बाद। उसकी एडिटिंग हो रही है इस वक्त एज वी स्पीक। और जहां तक मास्टर्स का ताल्लुक है, मैं आपको ये बताता चलूं कि जब हमने टूर्नामेंट खोला था तो इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन ओपन की थी फ्री फॉर ऑल एवरीवेयर, और तकरीबन 1,60,000 लड़के लड़कियों ने पूरे पाकिस्तान से इसमें रजिस्टर किया था। उनके फिर ऑनलाइन क्वालिफायर्स हुए थे, उन्होंने ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेले थे, और उसमें से 140 लड़के लड़कियों को जो पूरे पाकिस्तान से और कुछ बहुत ही रूरल एरिया से भी थे, उनको हम फ्लाई आउट करके इस्लामाबाद लाए, उनको होटल में रखा, उनको वो स्टार ट्रीटमेंट देने की हमने कोशिश की, उनको फील करने की कि बैनुल अक़वामी सतह पे ये किस तरह होता है, उनको इस तरीके से हमने जो है वो पैम्पर करने की पूरी कोशिश की। और हमारा जो गोल था कि उनको वो आए और उनके सामने लोग हों जो तालियां बजाएं। जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं देख रहा था खुद मैचेस तो जो जोशो वलवला उनका था, तो मैं परेशान हो गया कि ऐसा तो क्रिकेट के ग्राउंड में ऐसा जोशो वलवला नहीं होता जो कि हमने इधर ई स्पोर्ट्स में देखा। सो यू कैन वॉच इट ऑनलाइन, you can watch the recorded version, edited version on television, and of course जिस शहर में भी ये मुनक्कद हो रहा हो, जिस तरह पीएसएल का मैच अगर कराची में, कराची स्टेडियम में है, तो इसी तरह हमारा आइंदा आने वाले टूर्नामेंट या कोई मैचेस हो रहे होंगे तो आप उस तरह आके उधर स्पेक्टेट कर सकेंगे जिस जगह पे भी ये होस्ट हो रहा होगा। अच्छा, जहां मैं प्लेयर्स की बात करती हूँ, ई गेमर्स की बात करती हूँ, इज देयर सम एज रिस्ट्रिक्शन फॉर देम एज वेल? Absolutely not. They can be as young as 7 years old and 8 years old, and they can be as old as 60, 70. There's no restriction because see, इसको you have to understand कि एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ खेल होते हैं, मसलन हम कहते हैं कि यार हमारे पास पाकिस्तान में मैराथन रन करने वाले इतने अच्छे नहीं होते लड़के, 100 मीटर्स के लिए इतने तेज लड़के लड़कियां नहीं हैं। आप कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो स्विमिंग में इतने तेज लोग नहीं है क्योंकि हमारी वो फिजिकल डेवलपमेंट उस तरह नहीं है, हमारी डाइट्स वैसे नहीं है, हमारा न्यूट्रिशन वैसे नहीं है, हमारे पास वैसी फैसिलिटीज नहीं है। ई स्पोर्ट्स में ये सारी चीजें जो है ना खिड़की से बाहर हो जाती हैं। ई स्पोर्ट्स में आपके हर इंडिविजुअल के रिफ्लेक्सेस, उसकी उंगलियां कितनी तेज चलती हैं, उसका जहन उसके साथ कितना तेज चलता है, उसके मोटर स्किल्स कितने अच्छे हैं, वो आप किसी भी दुनिया के किसी भी नेशनैलिटी के साथ, किसी भी और रेस के साथ अगर उनका वो, आप उनके साथ बिल्कुल इक्वल ग्राउंड्स पे compete कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बड़ी सेंसेशनल स्टोरीज हैं ई स्पोर्ट्स के अंदर। अरसलान ऐश जो है वो 12 बैनुल अक़वामी टाइटल जीते हुए हैं और ई स्पोर्ट्स की दुनिया का सुपरस्टार है, वो टेकन का चैंपियन है, वो हमारे टूर्नामेंट में भी वही जीता था। फिर दूसरा एक और सुमैल लड़का था जो कराची
कराची में पैदा हुआ था, कराची के इंटरनेट कैफेज में खेलता था, आज वो डोटा 2 का ग्लोबल चैंपियंस के अंदर उसका नाम आता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की अर्निंग है उसकी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और एक और चीज आपको बताता चलूं कि बैनुल अक़वामी सतह की जो हम ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान से मुझे कुछ ऐसे प्लेयर्स मिले जिनको हम इंटरनेशनली कंपीट करवाएं। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में, गौर से सुनिएगा मेरी ये बात, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में प्राइज मनी जीतने वाले का इस वक्त 40-40, 50-50 मिलियन डॉलर से एक्सीड कर गया है। आप अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीतते हैं तो इतने पैसे नहीं मिलते। आप कोई बहुत आईपीएल, पीएसएल और अगर सारी बिग बैश को मिला के भी सारी टीमें एक ही टूर्नामेंट खेल के जीत जाए तब भी इतने पैसे नहीं मिलते जितने एक 15-15, 16-16 साल के बच्चे आजकल जीत जाते हैं ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स के अंदर। इतना बड़ा है ये इंडस्ट्री, एंड दिस इज वेयर इट इज ग्रोइंग एंड गोइंग। यानी नाउ आई कैन गारंटी कि ये शो देखने के बाद जो वालिदैन परेशान होंगे और जो ये सोच रहे होंगे कि उनके बच्चे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं और गेम्स खेलते रहते हैं, उनकी परेशानी एटलीस्ट दूर हो गई होगी। आई होप सो। मैं चाहता हूं पेरेंट्स को, मैं एक चीज मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से कि देखें परेशान ना हो। ये जनरेशन जी है, जेन जी कहते हैं इनको, ये मिलेनियल्स भी नहीं है, मिलेनियल्स का भी दौर गुजर गया है, ये जेन जी है आगे। इसके बारे में आपको मैं ये बताता चलूं, ये वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के अंदर इनकी जिंदगी गुजरेगी, इनके सोशल स्किल्स भी उसी तरीके से डेवलप होंगे, इनकी तर्ज जिंदगी जो है वो इस पे होगी। मेटावर्स की ऑलरेडी बात हो रही है, लोग मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें लोग जमीनें खरीद रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं, स्टोर्स खरीद रहे हैं, वेब 3.0 जिसकी बात हो रही है। मेटावर्स के अंदर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप शॉपिंग कर सकेंगे, आप ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे, जिसमें आपके ऊपर जो है वो आप बिल्कुल अपना AR गॉगल पहनेंगे और आप कहेंगे अच्छा मैंने ग्रोसरी पे जाना है। वही जिस तरह अभी आप वेबसाइट पे स्क्रॉल करके बटन दबा के मैंने ये खरीद लिया, कार्ट में डाल लिया, ये खरीद लिया, कार्ट में डाल लिया, फिर एंड में ऑर्डर दिया, वो आपका डिडक्ट हुआ क्रेडिट कार्ड और फिर वो डाक के जरिए आपके घर के दरवाजे पे आ गया। उसी तरह मेटावर्स में आप पहनेंगे और आप बजाय स्क्रॉल करने के आप वॉक कर रहे होंगे उस स्टोर के अंदर और आप कहेंगे हाँ मुझे ये खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, ये भी मैंने कार्ट में डाल लिया, उसका चेकआउट दबाया, चले गए। फिर आप वीडियो गेम खेलने गए कि जी ये वीडियो गेम खेलेंगे तो इसके खेलने के नतीजे में आपको इतने पैसे मिलेंगे, यानी कि वो डिजिटल करेंसी, उस डिजिटल करेंसी को आप हमारे स्टोर पे जाके आप ये खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुनिया चेंज हो रही है। इन बच्चों को सुने, इनको समझें, इनको सिर्फ एक चीज बहैसियत पेरेंट, मैं खुद भी पेरेंट हूं, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनकी तरबियत अच्छी हो, उनको पता हो कि बुजुर्गों की इज्जत कैसे की जाती है, हमारे मुल्क, हमारे अपने कल्चर ट्रेडिशंस कैसे हैं। दूसरा, उनकी पढ़ाई में कोई कोताही ना हो, उनको ये ना हो कि वो 14 घंटे गेमिंग कर रहे हो और वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना दे रहे हो। वो अपनी पढ़ाई का बैलेंस रखें अपनी गेमिंग के साथ। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैलेंस क्रिएट करवाएं इन बच्चों को। एंड सेकेंडली कि उनको फिजिकली कि यार अच्छा ठीक है, अगर तुमने 4 घंटे गेम खेलनी है तो आधा घंटा बेटा साइकिलिंग भी करके आओ बाहर जाके, ताकि तुम्हारी बॉडी भी जो उसकी डेवलपमेंट भी हो रही हो। तो ये सारा ये बैलेंसिंग एक्ट पेरेंट्स करें। ये कहना आउटराइटली कि ये क्या बकवास है, ये क्या तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, ये अब आप इसको रोक नहीं सकते। इस टूर्नामेंट की क्या अब फ्रीक्वेंसी होगी? कितनी दफा ये सालाना होगा, ट्वाइस ईयर होगा? कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इस टूर्नामेंट? सवेरा यूं है कि गेमर्स गैलेक्सी जो है, ये हमने इसका प्लान तो ये था कि ये साल में एक दफा ये वाला टूर्नामेंट होगा। उसके अलावा हमने जो अनाउंस किया था मैंने ओपनिंग सेरेमनी पे बहैसियत CEO एंड पार्टनर ऑफ गैलेक्सी रेसर कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स लीग लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है सुप्रीम गैलेक्टिक लीग SGL, और इसमें 8 टीमें होंगी। और मैं मुझे खुशी होती है कहने में कि 2 टीमें जो हैं वो ऑलरेडी जो है हमारी प्री कमिटेड है। एक जो है वो मेरे बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं आतिफ नईम राना साहब जो लाहौर कलंदर्स के मालिक हैं, एक टीम उनकी है। दूसरी टीम जो है वो पेशावर ज़ल्मी के मालिक बहुत डायनामिक ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर है पाकिस्तान के जावेद आफरीदी, उनकी टीम है। और 6 और टीमें जो हैं उनका हम ऑक्शन अब करने के लिए जा रहे हैं प्रोसेस में। एक्चुअली कुछ और लोगों ने हमसे वैसे ही रब्ता कर लिया कि दे वांट टू बाय अ टीम। तो ये 8 टीमें होंगी और इसके जो बहुत जल्द हम आपसे इसका शेयर करेंगे कि इनके क्या पैरामीटर्स होंगे, ऑपरेशंस के किस तरह होगा। और ये टूर्नामेंट हम जो लीग है, पहली लीग, वो हम अगस्त सितंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं होस्ट करने के लिए। और इसमें हम ये भी इजाज़त देंगे कि हर टीम जो है वो एक
फॉरेन ई स्पोर्ट्स का प्लेयर जो है वो नॉन पाकिस्तानी जो है वो भी अपनी टीम में डाल सकता है, जिस तरह पीएसएल के आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सो ई स्पोर्ट्स की ये पहली प्रोफेशनल लीग पाकिस्तान में सुप्रीम गैलेक्टिक लीग ये आ जाएगी। और दूसरा जो बड़ा टूर्नामेंट हम कराने जा रहे हैं, जो ये भी सालाना टूर्नामेंट होगा, वो है ऑल पाकिस्तान नेशन वाइड स्कूल्स एंड कॉलेजेस का ई स्पोर्ट्स की चैंपियनशिप। ये ऑनलाइन इवेंट होगा जिसमें हर स्कूल, हर कॉलेज अपनी ई स्पोर्ट्स की टीम जो है वो रजिस्टर कर सकता है। इनके ऑनलाइन मैचेस होंगे और उसके बाद जो है एक टीम जो है वो चैंपियन बन के आपके सामने आएगी, जिसके लिए हम प्राइज पूल रखेंगे। बहुत जबरदस्त बड़ा प्राइज पूल होगा। हमारी लीग में भी प्राइज पूल बड़ा होगा और इसमें भी प्राइज पूल बड़ा होगा।